खनिज संपदा के दोहन और खनिज माफियाओं के संरक्षण का मामला हमेशा भिंड जिले में सुर्खियों में बना रहता है। खनिज विभाग और जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण माफिया के हौसले बुलंद हैं और वो अवैध पत्थर उत्खनन करने में लगे हुए हैं। उन्हें ना तो स्थानीय रहवासियों की चिंता है और ना ही नियमों की परवाह। माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि अगर कोई शिकायत करने भी आता है तो गोली मारने की धमकी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं डांग पहाड़ पर हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन और माफिया की दबंगई की, जिसे न्यूज ऑब्जर्वर की टीम ने मौके पर जाकर देखा और पड़ताल की, जहां स्थानीय निवासियों में खनन माफियाओं का खौफ साफ नजर आया और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी, और साथ ही माफिया की बेफिक्री और प्रशासन के साथ मिली भगत भी देखने को मिली। एक समय डांग पहाड़ पर जितने ऊंचे पहाड़ थे अब उतने ही गहरे गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय बस्ती से बामुश्किल 100 कदम तक माफिया ने पत्थर का अवैध उत्खनन कर लिया है, जबकि नियम यह है कि आबादी से 500 मीटर तक उत्खनन नहीं किया जा सकता। इतने नजदीक खनन होने से दिलीप सिंह का पूरा गांव के हर घर में दहशत है। लोगों की दीवारें चटक गई हैं, छतों में दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बाद भी क्रशर संचालक और लीज धारक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन करता है ब्लास्टिंग? आपने कभी ने रोका नहीं कि हमारे घर में दरारें आ रही हैं? अच्छा, क्या कहते हैं वो? नहीं चलेगी। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ, 2-3 बार कर चुके हमको। ये ब्लास्टिंग हुई थी। कब हुई? 2-4 दिन में। अच्छा, तो पूरी दीवार में दरार आ गया ना? आप लोग इनका विरोध नहीं करते कि इससे हमारे मकान को नुकसान हो रहा है? करा था ये 2-3 बार, वो फोटो ले गए थे, कुछ बोला ही नहीं बाद में। अच्छा, हमने भी जांच में गए थे हम लोग, तो हमने देखा था कि वो तार फेंसिंग वगैरह नहीं है, तो हमने उनको समस्त पट्टेदारों को चिट्ठी जारी की है तार फेंसिंग लगाने के संबंध में। नहीं, खताना में सर कोई बेंचेस नहीं है, बेंचेस सिस्टम नहीं है, और जो बेतरतीब खनन हो रहा है सर, क्या कहेंगे सर? बेंचेस अब तो नहीं है, बेंचेस सिस्टम होना चाहिए सर खदान में जी। हाँ, तो वो कहीं पे भी नहीं है, किसी भी खदान में नहीं है। एक्चुअली क्या है, छोटी खदान होती है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की खदानों में, तो उसमें बेंचेस प्रॉपर बन नहीं पाती हैं, इस वजह से वो छोटी खदान है तो सर एक बेंच होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तो अब उनको हम कह देंगे आपके बेंचेस बनाएं। एक कहावत है कि चोरी और सीना चोरी। डांग सरकार के पत्थर माफिया, खनन माफिया उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। उनकी दबंगई का आलम आप ये देखिए कि ये मौत के गड्ढे, आप जहाँ मैं हाथ से इंगित कर रहा हूँ, वहाँ देखिए 200 फीट तक मौत के गड्ढे, और उसके ठीक 20 मीटर, मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाए, ठीक 20 मीटर वो बस्ती है और वो घर है। खनन माफिया का खौफ ऐसा कि घर के मालिक हैं वो ताला लगाकर बाहर रहने के लिए मजबूर। हर घर की दीवार चटकी हुई है। खनन माफिया अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, और जब भी शिकायत करने जाओ तो गोली मारने की धमकी। एक ऐसे ही ग्रामीण हमें मिले जिन्होंने मुझे बताया कि खनन माफिया की ब्लास्टिंग के कारण मेरे घर की दीवार गिर गई, और जब मैंने उन्हें कहा कि आपकी ब्लास्टिंग की वजह से मेरी दीवार गिर गई है, आप इसको बंद कर दीजिए, तो उन्होंने गोली मारने की धमकी दी। ओवरलोड गाड़ियों पर अपनी कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाने वाला माइनिंग विभाग और जिला प्रशासन अब कहाँ है? खौफ के साए में ये जी रहे ग्रामीणों को कब इससे मुक्ति मिलेगी, और कब क्या प्रशासन इनको निजात दिलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा? पत्थर माफिया कितना मजबूत है, उसका नेक्सस कितना मजबूत है कि वो नियमों की से बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा, सामने ही वो शमशान घाट है। शमशान घाट से भी दूरी, जहाँ खनन हुआ है उसकी दूरी मुश्किल से 50 मीटर होगी, जबकि एनजीटी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बस्ती से या किसी भी शासकीय संस्थान या शासकीय उपक्रम या शासकीय बिल्डिंग से कम 150 से 200 मीटर के दूर खनन होना चाहिए। लेकिन यह पत्थर माफिया अपनी मनमानी पर उतारू है। प्रशासन के नियम, एनजीटी के कायदे कानून, माइन सेफ्टी विभाग की परमिशन, सबको ठेंगे पर रख के वो खनन कर रहा है। और जिले यहाँ का